स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉगी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उत्तरकांड की व्याख्या, जो मैं पिछले वीडियो में आपको 121 दोहा संख्या तक की व्याख्या करवा दी थी। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे और उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बार क्रम से आपको उत्तरकांड में जो भी कथा शुरू से लेके अब तक हो रही है वो घटनाक्रम आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों जो उत्तरकांड की शुरुआत होती है वो होती है राम के वन से वापस आने में अभी एक दिन का शेष है समय, और भरत उनके मतलब मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। और इतने में ही हनुमान जी आकर सूचना देते हैं कि राम आ गए हैं। फिर राम का स्वागत होता है। उसके बाद हनुमान जी सभी माताओं के द्वारा और पूरे नगरवासी सब राम का स्वागत करते हैं। राज्याभिषेक होता है, देवता स्तुति करने आते हैं, वेदों का भाट के रूप में स्तुति करने आते हैं, और शिव जी का जो संस्कृत में स्तुति है वो उसका भी वर्णन उत्तरकांड में ही है। और मित्रों को हनुमान जी को छोड़कर बाकी सारे मित्रों को राम जी जाने के लिए आज्ञा देते हैं 6 महीने रोकने के बाद। फिर उपवन में सनकादिक मुनि से राम की भेंट होती है, सत्संग होता है। फिर उनके जाने के बाद भरत के द्वारा राम से पूछा जाता है कि संत और असंत के गुण और लक्षणों के बारे में आप मुझे बताएं। तो वो सारा प्रसंग उत्तरकांड में है। फिर उसके बाद राम महल में आते हैं और सभी नगरवासियों को भक्ति और मुक्ति के बीच का भेद बताते हैं और सत्संग करते हैं। फिर उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो दान आदि करते हैं, और उसी समय नारद जी आते हैं और राम जी की महिमा का गान करते हैं। और उमा जो मतलब कथा का क्रम तुलसी जी लेते हैं 4 घाटों के रूप में, जिसमें सबसे पहले वक्ता के रूप में तुलसी ने रूपक बांधा है कि शिव जी उमा को कथा सुना रहे हैं। तो वहाँ पर कथा चलती है, तो कथा समाप्त हो जाती है। उमा से पूछते हैं शिव जी कि अब आप क्या प्रसंग जानना चाहती हैं। तो उमा कहती हैं कि मुझे काकभुसुंड की कथा जाननी है, कि काकभुसुंड एक कौवा होकर इतनी अविचल भक्ति को कैसे उन्होंने प्राप्त किया, वो कथा आप मुझे सुनाइए। तो शिव जी उनको कथा सुनाते हैं, गरुड़ का मोह बताते हैं। फिर गरुड़ किस तरह उनके पास काकभूषण जी के पास जाते हैं और कथा सुनते हैं। फिर उनका कैसे माया और मोह दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट होता है, और वो अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं माया बस हूँ, और इसीलिए मुझे संशय हुआ कि राम भगवान न होकर एक आम पुरुष थे जो नागपाश में बन गए थे, और मैंने उनका नागपाश छुड़ाया था। इसलिए उनको थोड़ा सा अभिमान आ गया था। इस कथा को काकभूषण जी के माध्यम से शिव जी ने बताया है। ये भी उत्तरकांड में ही है दोस्तों। और काकभूषण जी अपनी पूरी कथा सुनाते हैं गरुड़ के द्वारा पूछे जाने पर। गरुड़ जी पूछते हैं कि काकभूषण जी आपने ये अविचल कैसे भक्ति प्राप्त की, आप मुझे अपनी कथा सुनाइए। तो पूरे 84 जन्मों की कथा काकभूषण जी अपनी सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे शूद्र रूप में जन्म लिया था, फिर कैसे उन्होंने ब्राह्मण के रूप में उनको ज्ञान हुआ, और उन्हें एक अभिशाप मिला था कौवे का। तो उसी रूप में उनको राम की भक्ति मिली, इसलिए उनको वो रूप इतना प्यारा था कि वो हमेशा उसी रूप में रहना पसंद करते थे। वो भी प्रसंग उत्तरकांड में ही तुलसी ने लिया है। फिर उसके बाद जो कथा चलती है वो अभी जो चल रहा है दोहा संख्या 21 में, वो गरुड़ और काकभूषण के बीच में ही संवाद चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हहि सब कै लकी विरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं। यहाँ पर काकभूषण जी जो हैं वो जीवों में कलयुग में कौन कौन से रोग हैं और मतलब जो अवगुण विकसित हुए हैं उनको रोग के रूप में यहाँ पर गरुड़ जी व्याख्यायित कर रहे हैं। इस प्रकार जगत में सभी जीव जो हैं वह रोगी हैं। और रोग क्या है? शोक है, हर्ष है, भय है, प्रीति है, और वियोग से दुख और दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। मानस का मतलब यहाँ पर मन के रोगों से है, और जो अवगुण एक तरह से जो प्रकट होते हैं उनके बारे में भी यहाँ संकेत किया गया है। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई कोई विरले ही। मतलब ये व्याप्त तो सबको हैं रोग, लेकिन इनके बारे में जानना समझ कोई कोई ही पाते हैं। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी, विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनिहु हृदय का नरवापुरे। प्राणियों को जलाने वाले
ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं। मतलब ये है कहने का कि कोई हम लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो अगर हम उसे जान लेते हैं तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से, परहेज से। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जान लेने से कुछ कम हो जाते हैं, उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। मुनियों के हृदय में भी विषय उत्पन्न हो जाता है। विषय से मतलब है कि आसक्ति, किसी चीज़ में आसक्ति या मोह या लोभ या काम, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ उभर सकती है। तो ये मुनियों के हृदय में भी आ सकता है, तो साधारण मनुष्य तो इनसे ग्रसित आराम से हो सकते हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो इहि भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के ऐसा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सतगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो और विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी और गरुड़ जी दोनों के ही मतलब कह सकते हैं कि दोनों का ही संवाद चल रहा है। तो जो रूपक है वो तो ये है कि गरुड़ जी समझा रहे हैं काकभूषण जी को कि राम की कृपा से ही ये रोग जो है वो नाश, उनको मतलब नष्ट किया जा सकता है और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। रघुपति भगत संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ए विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तजतन कोट नहीं जाय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, मतलब संजीवनी जड़ी बूटी औषधि है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिए जाने वाले मधु आदि हैं। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी यह नाश नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। तब इंसान को अपने मन को निरोग जानना चाहिए, जब हर किसी चीज़ से उसका वैराग्य बढ़ जाए, मतलब आसक्ति ना रहे किसी चीज़ में, और जो मन बुद्धि उत्तम बुद्धि रूपी भूख, मतलब अच्छी बुद्धि और अच्छे गुणों को विकसित करने की चाह इंसान में निरंतर बढ़ती रहे, तभी इंसान को अपने चित्त को स्वस्थ मानना चाहिए। विमल ज्ञान जल जब सुनस नहाई, तब रह राम भक्ति उरछाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है, मतलब छा जाती है। शिवजी, ब्रह्मा जी और सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एह, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभवरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कमट पीठ मतलब कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं और बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के पुष्प या फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर, मतलब उनसे दूर होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विषाना। अंधकार बरु
रवि नसावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए और अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। हिम से अनल मतलब बर्फ से भले ही अग्नि उत्पन्न हो जाए, लेकिन राम से विमुख होकर, राम के प्रतिकूल होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करिय विरंच प्रभु, अजहि मसक तहीन, असि विचार तजि संशय, रामहि भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुक्ष बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ भी सुझाव देने हो तो भी मुझे आप दिल से बताएं। मैं आपके हर सुझाव को अपनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपका कोई डाउट है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। अगले वीडियो में आगे की व्याख्या लेकर फिर मिलते हैं। नमस्कार।